हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की कॉमिक बाकेलाल और मुक्कालात का दूसरा और अंतिम भाग। और हमें उन्हें पकड़ कर लाना है। हम मर्तबानों में उनका कच्चे आम के साथ अचार डालेंगे। मुक्कालात, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मुक्कालात, मेरे घर वालों के कै हो रही थी, वो भी बड़े दिनों से अचार मांग रही थी। अभी तो मैं उसे उसे लसूड़े का अचार दे आया हूँ। चलो, अब मेरे ख्याल में विशालगढ़ इधर ही होगा। और अगर उधर ना हुआ तो इधर तो जरूर होगा। इधर भी ना हुआ तो इधर तो जरूर ही होगा। ठहरो, विशालगढ़ कहाँ है ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बोलो हाँ कि ना। विशालगढ़ जब तीनों दिशाओं में नहीं मिला तो इधर तो होगा ही। पर तुम कौन हो? मेरा नाम लमडीग है। तुम तीन दिशाओं में घूम आए मगर तुमने गलत राह पकड़ी। जैसे तुम उत्तर और दक्षिण के बीच वाले रास्ते पर चले गए, फिर पूर्व पश्चिम के बीच वाले पर, फिर उत्तर पूर्व के बीच वाले पर, फिर दक्षिण पश्चिम के बीच वाले पर। एक बार भी तुम उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम की तरफ नहीं गए। बोलो हाँ के ना। और दूसरे ही पल, मुकाला, तुमने मुझे लात क्यों मारी? तूने बताया क्यों नहीं कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं था? मगर मुक्कालात, कहीं हमारा दुश्मन यही तो नहीं? सैकड़ों मूर्खों के इकलौते बाप। ये लेने वाला नहीं है, ये तो बताने वाला है। लंबड़ी लंबड़ी गंजी, कृपा कर बताइए कि विशालगढ़ जाने का रास्ता किधर है। इसे मैं लात बाद में मारूंगा। एवे ही थोड़ी दस दंगा। तुम बहुत सारे हो, इसलिए तुम्हें मेरी दो कविताएं सुननी पड़ेंगी। एक लंबी, एक छोटी। बोलो हाँ के ना। हाँ भाई हाँ, बोलो भाई हाँ। हाँ। तो सबसे पहले सुनो लंबी वाली कविता। एक था आम, एक था पपीता, दोनों खा गए, दोनों खाए गए, खत्म हुई कविता। अब छोटी वाली सुनो। अबे बे 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 बे, जब हम छोटे थे, माताजी मारती थी, पिताजी पीटते थे, हम पिटते थे, हम मार खाते थे, माताजी चिढ़ती थी, हम चिढ़ाते थे। आम छुरी छप्पन छुरी, काला बाबा घर को आया, परम पराया, 10 पत्ते छोड़, एक पत्ता पक्का, एक पत्ता कच्चा, हिरण का बच्चा, हिरण जी नमस्ते, छोले खाओ और सस्ते, पानी पियो ठंडा, सिर में मारो डंडा, लकड़ी की काठी, बीरबल की खिचड़ी, खाऊं खा के मारू डकार, आधा आधा भई आधा, पूरा भई पूरा, मेरी दाल में बूरा, राम जी की दाल में धतूरा, ऊंच नीच का पापड़, ऊंच मांगे नीच, नीच तो गाली होती है, दो हाथों में ताली होती है, ताली तो चाबी को भी कहते हैं, चाबी ताले में लगती है, ताला दरवाजे पर, दरवाजा दीवार में होता है, दीवार कक्ष में होती है, कक्ष मैदान में बनते हैं, मैदान जमीन पर होते हैं। पोपली भाई पोपली, नानी मेरी पोपली, टकला भाई टकला, नाना मेरा टकला, हाथ में लिए बोरी, नानी सुनाए लोरी, मुन्ना राजा सो जा, लाल पलंग पर सो जा, माताजी पिताजी आएंगे, ढेर खिलौने लाएंगे, एक खिलौना टूट गया, पोता दादा को पीट गया। कविता तो कब की खत्म हो गई, अब तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वो तो रहा सामने विशालगढ़, बोलो हाँ के ना। ना, हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा। मेरे हाथ के साथ साथ चले जाओ, विशालगढ़ पहुंच जाओगे। वो रहा विशालगढ़। मगर हाँ, विशालगढ़ में प्रवेश पूर्व तुम्हें लवादे पहनने होंगे, वरना सारा शहर हमें देखते ही खाली हो जाएगा। चलो, इसी बात पर मैंने उसे लात मारी, लात बख्शी, वरना इतनी भयंकर कविता सुनकर तो कोई शायद ही अपने आप को रोक पाए लात मुक्के चलाने से। विशालगढ़ में प्रवेश हो गया उन अजीबो गरीब प्राणियों का। लेने वालों को जिंदा नहीं छोड़ना, सब अपने अपने लट्टू बाहर निकाल लो, और हाँ, लट्टू लेने वालों की खोपड़ी भरी चलाना। इधर वैकल्पिक दरबार, राज दरबार की व्यवस्था कर ली गई थी। हाँ तो बच्चों, मेरा मतलब सभासदों, समस्या गंभीर है, सब अपनी अपनी राय दें। महाराज, मुझे आदेश दें, भिखारियों को तो मैं सुलट दूंगा, साधु सन्यासियों से सुलटेगा बाकीलाल, क्योंकि वही उन्हें यहाँ लेकर आया है। और मुझे तो लगता है महाराज, ये भिखारियों को भी बाकीलाल ने महल भेजा है। सेनापति जी, जो मुंह में आए वो मत बको। महाराज, सेनापति को मना लो, ये जो मुंह में आया बकता चला जा रहा है। महाराज की जय हो। तभी वहां पहुंचे प्रबंध मंत्री। यहाँ आने का प्रायोजन बताओ प्रबंध मंत्री, क्योंकि तुम्हारी आज की गैर हाजिरी लग चुकी है, दिहाड़ी भी कटेगी, क्योंकि तुम समय पर राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए। वो तो कोई बात नहीं महाराज, वैसे भी कौन सा मेरा गुजारा महल की तनख्वाह से चलता है। महाराज, आपका पजामा सिल गया है, मगर इस काम में पूरा तंबू लग गया। अब आप जरा इसे पहनकर दिखा दें, ताकि राज दर्जी आखिरी काट छाट कर ले। इसी बात पर बोलो, महाराज के पजामे की जय। महाराज, पजामा कैसा लग रहा है, जरा बाहर तो आकर दिखाइए। वो तो ठीक है, मगर नाड़ा कहाँ है? नाड़ा तो अभी सिल रहा है ना। आप ऐसे ही आगे से पकड़कर बाहर आ जाइए। वाह महाराज, आप तो कहीं के राजा लग रहे हैं। पागलों के।
पिताजी, कहीं खो जाना हो तो मुझे बता देना, कहीं पजामा जोड़कर खो जाने की कोशिश मत करने लगना। स्वर्णलता, कैसा लग रहा है पजामा? ओम पर खट्टी डकार आ गई। ये इमली चीज ही ऐसी होती है। इमली का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। एक गटेक मुझे भी देना स्वर्णलता। देखो, अच्छी बात नहीं होगी, कल मैंने तुम्हें आम पापड़ खिलाया था। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था। और और दो तो तुमने दिया था क्या? तब बाकीलाल ने मुझे और ला कर दिया था। बाकीलाल को मेरा कितना ख्याल है। ये कच्चा आम किसने मारा? जरूर बाकीलाल चाचा होंगे। बाकीलाल ने मुझे मारा होगा, मगर आम तो उस नटखट बंदर ने मारा है। इस मोटे को यहाँ से दफा करो। ये ऐसे ही खड़ा रहा तो मेरे बच्चों का इस पर, इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत ही बेशरम मानव है जी ये तो। एक कच्चा आम और दो खिंचा के इसकी कनपटी पर। एक कच्चे आम से कुछ नहीं होगा लाल परी, इसे एक रैप्टा लगाकर आता हूँ। ताक अरे अरे, पकड़ो मोहक सिंह को, मेरा मतलब उस शैतान बंदर को। पकड़ो सैनिकों, पकड़ो इस बंदर को, इस बंदर की तो मुझे जरूरत है। बाकीलाल चाचा, जुबान संभाल लो, वरना देख लो मेरे हाथ में क्या है। अजीब, मैंने कहा आप क्या बिल्कुल ही अंधे हो गए? पजामा ऊपर करो। मगर मुझसे झुका नहीं जा रहा। इधर को सोचकर उछल पड़ा बाकीलाल। याहू, वो मारा पापड़ वाले को। अगर मैं इस बंदर के पत्थर मार दूं तो बंदर इस हमले का बदला लेने के लिए जरूर यहाँ खलबली मचा देगा। इधर बाकीलाल ने बंदर को खींच मारी गुलेल। बम मारा निशाना, ताक आ मारा। हाय हनुमान, मेरे सुहाग की रक्षा करो। अरे लल्लू चंपू कालू गुल्लू टिल्लू गिल्लू गुट्टू कुट्टू मुट्टू लट्टू रट्टू टेई बेई मैट रतु होतलू बोतलू तोतलू टिकलू पिकलू निकलू पिकलू मिकलू बंटू चंटू मंदू पंगू नंगू चंगू मंगू टिंडे भटिंडे भिंडे सिंडे ऐणे मैणे टैणे पैणे पहुंच जल्दी आओ। अरे क्या हुआ पिछवाड़ा लाल की बहू? और बस फिर तो हो गया हंगामा। अरे भागो, बंदरों ने हमला कर दिया। अरे पर कोई मेरा पजामा तो ऊपर करो, मुझे बंदर काट लेगा। महाराज, पजामा यहीं उतार कर भागिए। महारानी जी, आपका हाथ कितना कोमल है। मेरे मोटे ने तो आज तक नहीं भूली ये बात। इधर नगर के चप्पे चप्पे पर छान मारा था मुक्कालात ने, मगर यहाँ तो कोई लेने वाला ही नहीं। मगर मुक्कालात भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। लगता है हमें देखकर सब लेने वाले छुप कर ले रहे हैं और सामने नहीं आ रहे। ले लो भाई, ले लो। घिया ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, तोरी ले लो, कद्दू ले लो। वो देखो, वो कोई देने वाला है, इसके पास जरूर कोई लेने वाला आएगा। लगता है हमारी मुश्किल आसान होने वाली है। मुक्कालात, तुम मुझे लात पर लात मारे जा रहे हो, दूसरे भी तो खड़े हैं। रात को तूने मेरी टांग क्यों नहीं दबाई थी? हर माल टका शेर ले जा। ठीक है, दे दो। आ गया एक लेने वाला। दूसरे ही बेर मुक्कालात के हाथ में दिखाई दिया लट्टू। ता आ मारा ला रे, पकड़ो इन्हें, उन्होंने इसे मारा है, मार डाला है। पकड़ो पकड़ो। और तब सबने खींच डाले अपने लवादे। भूत। हमें लेने वालों की तलाश है, और लेने वाले होते हैं भिखारी और साधु सन्यासी। अब पता चलेगा कि कहाँ छुपे हुए हैं सब। बता, वरना लट्टू की कील मारकर खोपड़ी का बताशा फोड़ दूंगा। सारे मंगते महल में। सभी लेने वालों का पता चल गया, अब उन्हें ढूंढने की मेहनत भी नहीं करनी होगी। और फिर वाह, इस वाहन की सवारी का तो आनंद आ गया। जोर से धक्का मारो। इधर महल में मचा था बंदरों का उत्पात। वानर जाति पर हमला। वानर कभी बर्दाश्त नहीं करते। बंदरों ने महल पर हमला कर दिया, भागो। माँ माँ, मैं उस मोटे का तंबू उठा लाया, पर इसमें ये दो रास्ते कैसे बने हैं? एक आने का होगा और एक जाने का। इधर महल में बंदरों के प्रवेश ने मचा दी सनसनी। अरे बंदर आ गए। वो तो पहले से ही तुम्हारे रूप में मौजूद थे। मगर इन बंदरों से तो वाकई बचना होगा। भागो, वरना ये हमारे नए वस्त्र फाड़कर हमें भिखारियों जैसा बना देंगे। बंदरों के हमले से घबरा कर भागे भिखारी, मगर जो हाथ लगे उसके कम से कम वस्त्र तो फाड़ ही दो, क्योंकि हम अहिंसक बंदर हैं। भागो। भागकर कहाँ जाओगे? अरे कम वक्त, तो भाग जाओ वरना शाप दे। शाप बाद में दियो, पहले केला खा ले। भागो। जबकि उसी समय उन इनके वस्त्र फटे हुए हैं और इनके हाथ में भीख के कटोरे भी है। यही है महल में छिपे हुए लेने वाले। मारो इन्हें, फोड़ दो इनकी खोपड़ियां। अरे बाकीलाल, ये अजीब गरीब प्राणी कहाँ से आ गए? और महाराज, उन्होंने साधुओं और भिखारियों की खोपड़ियां तोड़ने के लिए लट्टू बाहर निकाली हैं। कुछ भी हो महाराज, साधु और भिखारियों ने महल तो खाली कर ही दिया है। बंदर भी महल का तिया पाचा कर वापस आ रहे हैं। चीख पड़े लीचड़ाचार्य, सब एक साथ शाप देकर इन्हें कुछ ना कुछ बना दो।
आए, हमारे शाप का भी इन पर असर नहीं हुआ। कल से हमारी तपस्या में विघ्न जो पड़ा है। संकट की उस घड़ी में सबने मिलकर मुक्का लात और उन अजीब ग्राही प्राणी पर आक्रमण कर दिया। अब इनसे बचने का एक ही रास्ता है, सब एक साथ इन पर आक्रमण कर दो, मारो मारो। अरे कम तो जल्दी करो, अपने अपने लट्टुओं पर रस्सी लपेटो। अरे बाबा अकेला, ये सब संगठित होकर लड़ रहे हैं। जी हाँ महाराज, शायद इसलिए बार बार मेरी योजना विफल हो जाती है, क्योंकि मैं अकेला हूँ। देखो बाकीलाल, दुश्मन भाग रहे हैं। तब, ओहो बाकीलाल, अब हमारी समझ में आया कि तुमने इन सबको महल में क्यों भेज दिया था। जरूर तुम्हें पता चल गया होगा कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। महाराज दरबार में पहुंचने पर, जी हाँ महाराज, वरना मेरा क्या सिर में जुए थी जो मैं ऐसा करता। मुझे शिवजी ने स्वप्न में दर्शन देकर भिखारियों व साधुओं पर मंडरा रहे इस संकट के विषय में बताया था। और अगर आज हम संगठित ना होते तो निश्चित ही दुश्मन हमें मारने में सफल हो जाता। तो इसी बात पर बोलो बाकीलाल की। और तब, मेरे प्यारे बाकीलाल, जबकि इधर, अरे तुम फिर भटक गए, तुम्हारा उन खटोला किस दिशा में है ये मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मेरी 3 छोटी कविताएं सुनोगे। क्या? अब तुम भले ही भविष्य में लेने वालों के हाथों ही मारे जाएं, मगर कभी धरती पर नहीं आएंगे। देने वाले को वापस लेने का क्या क्या हुक्म है? जाग देवता, चल बे, सोने दे मुझे, सोने दे। पक पक लंबी, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक मैं हूं बाकी लाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।